ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस संसार रूपी समुद्र में मोती भी हैं तो कंकड़ पत्थर भी हैं, और इन्हें चुगने वाले हंस भी हैं तो बगुले भी हैं। परंतु कई बार इंसान पत्थरों को भी मोती समझकर चुगने अर्थात धारण करने लगता है। इंसान को सही और गलत, अच्छे और बुरे की समझ के लिए चाहिए परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इन दोनों शक्तियों के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 10 जनवरी 1990 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है होली हंस की विशेषताएं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है, तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। बस अब इस गुह्य रहस्य को आप थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं को किसी न किसी वाहन पर दिखाते हैं, और सरस्वती का वाहन हंस दिखाया है। परमात्मा हंस की 3 विशेषताएं यहाँ बता रहे हैं। एक तो उसके पास एक परखने की शक्ति है, पहले वो परख लेता है कंकड़ क्या है, मोती क्या है, और फिर परखने के साथ साथ निर्णय करता है कि मुझे क्या लेना है, क्या छोड़ना है जी। उसके बाद वो ग्रहण करता है उसको। तो परमात्मा कह रहे हैं, जब आप बच्चों में जो सरस्वती माँ के समान बनने वाले बच्चे हैं, या सरस्वती माँ ने इसी विशेषता के आधार से इस वाहन को चुना। ये वाहन कोई इस पर सरस्वती बैठती नहीं है, लेकिन ये एक चिन्ह दिखाया गया है, सिंबल है कि इस प्रकार की उनकी मन की स्थिति थी। कोई भी बात रॉन्ग और राइट को तुरंत परख लेना, और परख करके जो सही है वही करना, उसको ही ग्रहण करना, बाकी सबको छोड़ देना। ये हंस की विशेषता बता करके परमात्मा कह रहे हैं यही आप बच्चों का वाहन है। जी। परमात्मा कहते हैं कि तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। सब परखने की इस शक्ति को थोड़ा सा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया, समझ दी, उस समझ के आधार से पहले हम अपने आप को पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ, और साथ साथ समय क्या है, इस समय हमें क्या करना है। तो ये चारों बातें परमात्मा के द्वारा जब समझ मिली, ज्ञान मिला, तो हमने अपने आप को पहचाना, संगम के कल्याणकारी समय को पहचाना, जो हमें इतना श्रेष्ठ परिवार मिला है उसको पहचाना, और मुझे क्या करना है, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। तो परमात्मा कहता है ये ज्ञान, ये समझ इस समय आप बच्चों को प्राप्त हुई, और उसके आधार से पहचानना माना परख लेना। और जब परख लिया तो हम निर्णय कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है इस समय। जब मैंने अपने आप को पहचान लिया, समय को पहचान लिया, परिवार को पहचान लिया, तो हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब पहचान लिया है तो वही निर्णय करके वही कार्य प्रैक्टिकल में करना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परमात्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली
श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ, इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। परमात्मा को परखना सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी पहचान है। परमात्मा ने हमें अपने आप की जब पहचान दी तो अपने आप की पहचान के साथ साथ परमात्मा कौन है उसकी भी पहचान मिल गई। जब उसकी पहचान मिली और उससे संबंध जुड़ गया तो उनकी शक्तियाँ हमारे पास आ गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिन्होंने खुद को और परमात्मा को यथार्थ रीति से पहचान लिया है, वो पहचानने वाली आत्माएं निर्णय करके इस दैवी परिवार में जुड़ जाती हैं, इस सेवाओं में लग जाती हैं। तो पहले अपनी पहचान, फिर अपने पिता की पहचान कि परमात्मा कौन है और वो कैसे ही संगम के समय पर आकर के श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जब हम यथार्थ रीति से पहचान लेते हैं तो पहचानने के बाद उनके ऊपर समर्पित होना, उनकी सेवाओं में लग जाना, ये निर्णय करना सहज हो जाता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे। वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। बस अब इन दोनों शक्तियों की सेवा में महत्वता को थोड़ा स्पष्ट करें। कर्म और संबंध, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सेवाएं कर रहे हैं और जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आ रहे हैं, अगर हमारे पास परखने की शक्ति है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से कर्म राइट कर्म है, कौन से कर्म रॉन्ग कर्म है, पहले हम कर्मों को पहचानते हैं, परख लेते हैं और फिर संबंधों में कैसे रहना है, कैसे उनके साथ निभाना है। तो परमात्मा कहते हैं जब कर्म और संबंध के अंदर आपके पास परखने और निर्णय करने की शक्ति है तो उसके बीच में आप सफल हो सकते हो, उसमें सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप परख ही नहीं सकते हो तो कहीं ना कहीं कर्म गलत हो जाएंगे या संबंधों में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, टकराव पैदा होगा। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर व न परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। ये बहुत अच्छी विधि है। परिवार में सफल होने के लिए जी, हमें हर व्यक्ति की चाहनाओं को परखना होगा, क्योंकि हर एक के स्वभाव, हर एक के संस्कार और हर एक की इच्छाएं अपनी ढंग की होती हैं। कोई को आपसे स्नेह चाहिए, कोई को आपसे किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए। अगर आपने उस व्यक्ति को जो संपर्क में, संबंध में आपके आ रहा है, उसको आपने यथार्थ पहचाना नहीं तो आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा यहाँ हम सबको बहुत सुंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि परिवार के बीच में एक दूसरे के विचारों को समझना। कईयों को मान चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को समय पर सहयोग चाहिए। तो अगर हम उसी तरह से परख लेते हैं तो उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं और उसके साथ संबंध निभा सकते हैं, वो समीप आ सकता है। नहीं तो हमारी परिवार में परखने की कमी होने के कारण उसको जो चाहिए वो हम प्राप्त नहीं करा पाते, इसलिए हमारी दूरियां बढ़ जाती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं संबंध में समीप आने के लिए, सफल होने के लिए, संतुष्ट करना और संतुष्ट रहना, उसकी विधि यही है कि हम पहले उस व्यक्ति को यथार्थ रूप से परख लें और परखने के बाद उसको जो आवश्यक है उसकी पूर्ति करें। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी ज़रूरी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फ़र्क। कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है,
इनकी नई है। यह अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। हैंडलिंग इसीलिए नई और पुरानी कहलाते हैं क्योंकि परिवार के बीच में अगर हम वही पुरानी हैंडलिंग से किसी को हैंडल करते हैं, वर्तमान समय के जो नए विद्यार्थी या नई टीचर्स आ रही हैं, उनको किस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, किस प्रकार से वो सहयोगी बन सकती हैं, अगर आपने उनको परख लिया तो उनको उसी तरह से हैंडल करके आप उनको अपना सहयोगी बना सकते हो। बिल्कुल। और अगर आपने पुरानी तरह से जैसे सबके साथ कर रहे थे पहले, वही हैंडलिंग अभी तक रही, तो कोई भी आत्मा आपके संबंध में समीप नहीं आएगी, आप उसको सहयोगी नहीं बना सकते। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि संगठन के बीच में हर आत्मा को यथार्थ रीति से उसकी मन की इच्छाओं को समझ लेना, उसकी चाहनाओं को परख लेना और परख करके फिर उसके साथ संबंध में आना, ताकि वो आपका सहयोगी बन सके और आप सफल हो सकें। जी, परमात्मा कहते हैं कि टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद की परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देते तो क्या हाल होती? हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाता। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके, तो रिजल्ट क्या होती? एक तो दिल शिकस्त हो जाता और शक्ति न होने कारण ग्रहण नहीं कर सकता और ही जिद और सिद्ध करने में उछलता है। बहुत गहरी बात परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं कि आजकल की आने वाली आत्माओं की मूड क्या है, उनकी स्थिति क्या है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, समय को देखो, व्यक्ति की मूड को देखो, उसके ग्रहण करने की शक्ति को देखो। अगर ऐसे ही आप उसको डोज देते जा रहे हो, कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई ज्ञान की बात सुनाते जा रहे हो और वो आप सुनना नहीं चाहता है। बाबा बहुत अच्छा मिसाल दे करके बता रहे हैं, कोई कमज़ोर शरीर वाला अगर उसको आप बहुत पावरफुल इंजेक्शन लगा दो तो बेहोश हो जाएगा, वो तो सहन ही नहीं कर पाएगा शक्तिशाली इंजेक्शन को। ऐसे ही वर्तमान समय जो कमज़ोर आत्माएं आ रही हैं, अगर आप उनको बहुत ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें सुना रहे हो, बहुत ऊंची योग की स्थितियां बता रहे हो, तो वो समझ नहीं सकता ये है क्या चीज़। इसलिए समय को देख करके, उसकी मूड को देख करके, उसकी ग्रहण करने की शक्ति को देख करके फिर कोई बात दी जाती है। परमात्मा ने इसलिए हम सबको ज्ञान भी बहुत वंडरफुल रीति से, बहुत सहज रीति से दिया। कैसे हम किसी को समझाएं, कैसे हम किसी को इस ज्ञान के समीप लाएं, तो परमात्मा कहते हैं इसमें बहुत परखने की शक्ति चाहिए। हर एक आत्मा को परख करके उसकी ग्रहण करने की शक्ति के आधार से आप उसको बताओ, और नहीं तो आप चुप रहो। उसको कोई भी बात कहने के पहले अपनी मन की स्थिति को धैर्यवत बनाओ। नहीं तो परमात्मा कह रहे जैसे पेशेंट को अगर ऐसा इंजेक्शन मिल गया तो गुम हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हमने ऐसी कोई बात कह दिया उसको, तो वो जिद करता है, फिर सिद्ध करता है, फिर टकराव में आता है कि आपने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, मेरे अंदर ये कमी है ही नहीं, और आपने मुझे सुनी सुनाई बातों पर कह दिया। इस प्रकार के अनेक टकराव पैदा हो जाते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती, तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स जो नए नए आते हैं जी, उनकी सेवा कैसे की जाए
उसमें भी परखने की शक्ति चाहिए। कई आत्माएं आती हैं जिनको केवल शांति अच्छी लगती है, उनको मेडिटेशन ही चाहिए। कई आते हैं जिनको ज्ञान की पॉइंट्स अच्छी लगती है। कई हैं अपने को बुद्धिमान समझते हैं, आपकी बातों को समझेंगे, क्या हमें सुना रहे हैं, क्या सुनाएंगे, बहस करने लगेंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो सामने से विद्यार्थी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें भी किस प्रकार की क्वालिटी है, क्या वो जानना चाहता है, क्या वो समझना चाहता है, पहले उसको परख लो, फिर वही बात उसको दी जाए, वही अनुभव उसको कराया जाए तो वो समझ पाएगा। नहीं तो सोचेगा इनके पास तो जो हमको चाहिए वो है ही नहीं। जबकि परमात्मा ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ की समझ है, लेकिन उसको हम प्रयोग कैसे करें, उसकी परख अगर नहीं है, हमारे पास होते हुए भी उसको हम प्राप्ति नहीं करा सकते, बिल्कुल, उसको हम समीप नहीं ला सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास परखने की शक्ति चाहिए। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती ज़रूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। करेक्शन तो हमेशा होती है, क्योंकि अगर मैंने सेवा कर ली जी, और उस सेवा से संतुष्ट आत्मा नहीं हुई, सफल नहीं हुई, मान लो आज हम म्यूजियम में समझा रहे हैं किसी को और हमने जो ज्ञान की बातें लंबी लंबी सब सुना दिया उसको, तो उसका इंटरेस्ट हमने नहीं देखा, तो बाद में हमें पता चलता है कि हमने ऐसे ही जैसे इसके आगे बोल दिया, लेकिन इसके बुद्धि में कुछ भी गया नहीं। तो परमात्मा कहता है आप बच्चों के पास दिव्य बुद्धि है, और उस दिव्य बुद्धि के कारण वो आत्मा सामने वाली कितना समझ पाई कितना नहीं समझ पाई, आप अपने को करेक्शन कर सकते हो। किस तरह से उसको हम समझाते, किस तरह से उससे हम बात करते, तो अपनी करेक्शन तो हम करते ही हैं, चेकिंग होती है क्योंकि दिव्य बुद्धि मिली है। जी, लेकिन परमात्मा हम सबको कहते हैं पहले से ही आप इतने तीक्ष्ण बुद्धि बन जाओ, जो फट से कोई सामने वाली आत्मा आए, बात करते उसको देखते ही आपको लगे इसकी चाहना क्या है, इसको क्या अनुभव कराना है, क्या इसको देना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वह श्रेष्ठ कर्म। अब यह आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो, इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। मतलब विशेष कर्म की परिभाषा को स्पष्ट करें। वर्तमान समय दुनिया में कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो उस कर्म के परिणाम को देख करके कहता है हाय मेरे से ऐसे कर्म क्यों हो गए, जैसे कर्म को कूट रहा है, अपने कर लिया फिर पश्चाताप करता है। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि आपके जो कर्म हैं वो विशेष श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, उसमें साधारणता मिक्स न हो। तो कर्मों पर अगर हमारा ध्यान है तो कभी भी कर्मों का जो परिणाम है वो गलत नहीं होगा। कर्म एक बीज है, अगर कर्म रूपी बीज ठीक नहीं है तो जरूर उसकी प्रारब्ध गलत हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप बच्चों के कर्म साधारण कर्म नहीं होने चाहिए। परमात्मा की याद में रह करके स्थिर मन से, शांत मन से सोच समझ करके फिर कोई कर्म करो तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। और अगर ऐसे ही कर लिया तो वो कर्म कहीं ना कहीं साधारणता को लेकर के आएगा और उसकी रिजल्ट जो है वो साधारण हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो तो अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे, यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव
एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती है उसको महत्व देना चाहिए। सब वशीभूत बुद्धि जब आत्मा की हो जाती है तो उस समय परमात्मा की ये जो डायरेक्शन है, इसको थोड़ा और स्पष्टीकरण से बताइए। कई बार हम जो कर्म कर रहे हैं, अगर हम किसी कर्म इंद्रिय के अधीन होकर के, कोई भी विकार के अधीन होकर के कोई कर्म कर रहे हैं, तो बुद्धि क्लीन न होने के कारण उसको हम परख नहीं सकते कि ये जो कर्म हो रहा है ये राइट है या रॉन्ग है। जी। फिर उसको हम राइट सिद्ध करने के लिए जिद करते हैं और कहते नहीं, मैंने जो किया, मैंने जो कहा वो बिल्कुल राइट है, वही होना चाहिए। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अगर जरा भी दुविधा अंदर अंदर आती राइट और रॉन्ग की, और अंदर अंदर आता है इस बात को मैं सिद्ध करूं, माना ये अपना अभिमान है। इसलिए अगर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि जो हम ठीक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि करना है या नहीं, ये जो मैंने किया है या जो बोला है वो राइट है या नहीं है, तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, जिन दादियों को बाबा ने निमित्त बनाया है, उनसे राय लेनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। नहीं तो अपनी बुद्धि का अभिमान उस राइट के और रॉन्ग के जजमेंट में कहीं न कहीं अंतर डाल देता है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कर रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बने हुए श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। इसलिए संगठन में जो हमें निमित्त बनी हुई आत्माएं हमें मार्गदर्शन दे रही हैं, उनकी एक एक बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। कई बार हम सोचने लगते हैं ये जो हमें कह रहे हैं, ये जो मुझे शिक्षा दी जा रही है, इनको बड़ों को कोई ने कान भर दिए है, ये सुनी सुनाई बातों के आधार से कह रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं मान लो कोई कारण से उन्होंने कोई बात आपको कही है और आप समझते हो ये रॉन्ग बात हमें कही जा रही है, ये शिक्षा मेरे काम की नहीं है। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अगर मान लो कोई गलती से कोई बात आपको बड़े दे रहे हैं, निमित्त आत्माएं दे रहे हैं, तो जिसने उसको निमित्त बनाया है वो उनका जवाबदार हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि शिव बाबा जवाबदार है। अगर ब्रह्मा बाबा से कोई गलत डायरेक्शन ऐसे आपको मिल गए, आपका नुकसान हो गया, तो उसको भी बाबा ठीक करने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि उसने उसको निमित्त बनाया है। तो इन दीदी दादियों को स्वयं बाबा ने सीट दी है, उन पर बिठाया है उसको, तो आप उनकी इस निमित्त बनने की सीट को महत्व दो, उनकी बातों को स्वीकार करो और अपने आप को परिवर्तन कर लो। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो भी जवाबदार बाबा पीछे बैठा हुआ है। बिल्कुल। सब आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा कि कैसे हम होली हंस बनकर निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति द्वारा सेवा में वृद्धि कर सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवाओं में सफलता का आधार है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें कर्मों में साधारणता को परिवर्तन कर श्रेष्ठ व विशेष कर्म करने हैं। परमात्मा ने कहा कि निमित्त बनी हुई आत्माओं के निर्णय का जिम्मेवार स्वयं परमात्मा है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कुछ भी कहना अर्थात स्वयं परमात्मा के प्रति कहना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परखने, निर्णय करने और ग्रहण करने की शक्तियाँ ज्ञान को धारण करने के लिए, सहयोगी से सहज योगी जीवन बनाने के लिए और दिनचर्या में सफलता पाने के लिए, सेवा में भी आत्मा की स्थिति व आस्था को परखने के लिए भी ये शक्तियाँ आवश्यक हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला दे देते हैं
तो आपका पाप नहीं बनेगा, बाप पाप को बदल लेगा। गुप्त मशीनरी है, ये बाप की गारंटी है। जिस समय बुद्धि बहुत बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि बुद्धि को बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।